अब हमारा टॉपिक है शनि का मीन राशि में प्रवेश होना 29 मार्च को, है ना। 29 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहा था। शनि का हो जाएगा 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश। क्या होगा 12 राशियों का, कौन सी राशियां जो है वो प्रॉफिट में जाएंगी, कौन सी राशियों का होगा नुकसान, किस राशियों पे होगी साढ़सती, किस राशियों पे साढ़सती खत्म होगी। अब ये जो है ना, ये सेंसेशन डालने के लिए, ये इसका कोई रीज़न नहीं है, ज्योतिष से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जोशी आपको यूट्यूब पे बोलते मिल जाएंगे। आप जो भी मेरी बात सुन रहे हैं प्लीज़ इस पे ध्यान मत देना कि अगर वो ये लोग ऐसा बोल रहे हैं तो शनि जो है अगर मीन राशि में प्रवेश करेगा तो उससे क्या हम प्रेडिक्शन करेंगे। बाकी 8 ग्रह जो है स्विट्ज़रलैंड घूमने चले जाएंगे। अब वो 2.5 साल सिर्फ शनि काम करेगा, बाकी ग्रह क्या करेंगे। बात समझने वाली है ना। अब क्या है कि शनि की जो स्पीड है वो सबसे कम है नवग्रहों के अंदर। वो 2.5 साल के अंदर राशि बदलता है। अब 2.5 साल के अंदर हम किसी बच्चे का देखें, अगर वो स्कूल के अंदर पढ़ता है तो 2.5 साल के अंदर वो किसी विषय में फेल हो सकता है, किसी विषय में पास हो सकता है, किसी क्लास के अंदर उसके अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, किसी में थोड़े से कम आ सकते हैं। तो फिर हम शनि के ऊपर बेस करके तो प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। इस तरह से ही कोई 28-29 साल का लड़का या लड़की है, अब तकरीबन आजकल मैरिज की एज यही हो गई है, जब उसकी मैरिज भी होगी 2.5 साल में, बच्चा भी होगा, हो सकता है इस साल विदेश चला जाए, प्रमोशन भी हो जाए, तो वो सिर्फ शनि से क्या प्रेडिक्शन होगी। क्या समझने वाली बात है। और हर दिन अलग होता है। आप जो आज जैसा दिन है एग्जैक्टली तो दूसरा दिन वैसा होता नहीं। और शनि की मूवमेंट एक दिन में कुछ है ही नहीं। तो फिर ये 2.5 साल से शनि से प्रेडिक्शन आओगे, भाई ये हो जाओगा, 60 में वो हो जाओगा, भाई बेकार की बात। पहले तो समझ लेते हैं कि ज्योतिष में प्रेडिक्शन होगी तो 9 के 9 ग्रहों को हमें ध्यान से देखना होगा। फिर भारतीय ज्योतिष की अगर बात करें हम, तो भारतीय ज्योतिष में गोचर का इतना कार्य है ही नहीं। प्रेडिक्शन जो है वो दशाओं पर निर्भर करती है। तो हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति है 30 साल का, समझ लो अब ये शनि प्रवेश कर गया उसका मीन राशि में, एक तरह से हम देखें कि उसकी बुध की दशा है, हो सकता है गुरु की दशा है कोई, तो हमें पहले वो दशा देखनी, फिर उसके अंदर अंतर दशाएँ वो देखनी है, फिर उसके अंदर प्रत्यंतर दशाएँ ऐसे चलती रहती है। तो जैसे जैसे चलती रहती है तो उसके जो है वो पीरियड जो है दशाओं का, अंतर का, प्रत्यंतर का चेंज होता रहता है, उसके जीवन में फ़र्क आता जाता है। अब जो है कि ज्योतिष जो है ऐसे डेली रूटीन में प्रेडिक्शन ना कोई मांगता, ना अगर देने लग जाएंगे तो वहम ही पड़ेंगे कि आज सुबह उठ के निकले, हाँ जी आज क्या होगा मेरा, तो आज कुछ ख़राब लिखा आ गया तो सारा दिन आदमी डरता रहेगा। ज्योतिष जो है वो मेजर इवेंट्स ऑफ लाइफ है। विवाह, चाइल्ड बर्थ, बच्चा पैदा होना, ठीक है, संतान उत्पत्ति होना, वैवाहिक जीवन कैसे है नॉर्मल। अब सुबह शाम छोटी मोटी किचकिच तो सभी की है, ठीक है। अब कहते हैं ना बीवी से कहा सुनी होगी, वो सुनी सुनी होती है, कहा सुनी कहाँ होती है, ठीक है। इस तरह से जो है मैच मेकिंग मैरिज से पहले करते हैं लोग, ठीक है, हो गया। और मतलब प्रॉपर्टी परचेज है, व्हीकल परचेज है, ट्रैवल है, ट्रैवल भी कोई लंबा ट्रैवल। अब रोज़ जो है कोई आदमी जो है घर से काम पे जा रहा है, काम से घर पे आ रहा है, अब इसका कोई ज्योतिष से हमें क्या मिलेगा, इस पर कुछ नहीं मिलना, वो तो डेली रूटीन में होना ही है। तो ये जो मीन राशि में 2.5 साल हो गया, तो हम एक बात तो है कि राशि के ऊपर पूरी प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। भाई एक राशि के अंदर 60 करोड़ लोग हैं, क्योंकि 750 करोड़ लोग टोटल हैं, तो सबकी एक प्रेडिक्शन कैसे देते हैं आप बताएं मुझे। फिर क्या है कि अलग अलग एज के लोग हैं, तो उनके साथ जीवन में होना अलग अलग है। अब जो 30 साल का लड़का है उसकी एजुकेशन तो नहीं हो रही ना, अब जो 15 साल का लड़का है उसकी मैरिज तो नहीं हुई ना। अब जो है सबके साथ अलग अलग इवेंट होने हैं एज पर एज ऑल्सो। तो आप ये जो मीन राशि में हो गया प्रवेश, कौन राशियों का होगा ये, कौन राशि होगा वो, बेकार की बात है। इसका कोई मीनिंग कोई नहीं है। बेसिकली ज्योतिष के अंदर इससे कोई मतलब नहीं, शनि यहाँ गया, शनि वहाँ गया, बुध वहाँ गया, ये यहाँ गया वहाँ, उससे कोई मीनिंग नहीं है। ये सब आई वॉश है। जो मैंने इवेंट्स ऑफ लाइफ आपको बताए हैं, जो मैंने बताया हेल्थ है, प्रॉपर्टी है, हेल्थ क्योंकि सारी ज़िंदगी चलेगी, तो उसके हमको फार्मूले चाहिए कि कब हेल्थ अच्छी होगी, कब हेल्थ ख़राब होगी, मैरिज कब होगी, मैरिज अच्छी चलेगी या नहीं चलेगी, ट्रैवल कब होगा, वापस कब आएंगे विदेश से, ट्रैवल कर रहे हैं किस वजह से कर रहे हैं। तो इसके फार्मूले चाहिए और उसको हम इवेंट से टाइम कर सकें। वो जो है भारतीय ज्योतिष में
उसके अंदर दशा अंतर प्रत्यंतर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा, और फिर ग्रहों की अपनी जो जन्म कुंडली के अंदर ग्रह है वहाँ वो देखने ज़्यादा ज़रूरी है। गोचर का भारतीय ज्योतिष में कोई लंबा चौड़ा लेना देना नहीं है। तो ये इवेंट के फार्मूले मिल गए, आपने टाइमिंग कर दिए, जो आपसे पूछने आया बस उसका काम हो गया। ये सब जो हो रहा है बस ये YouTube पे आपका चैनल चलाने के लिए हो रहा है या Instagram पे चैनल चलाने के लिए हो रहा है, कुछ इसका कोई मतलब नहीं है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।